गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं कमल ग्रोवर शारदा विद्या निकेतन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बोर्ड पर 10th और 12th का सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का कॉमन टॉपिक। और टॉपिक हमारा है पार्लियामेंट, संसद, जिसमें सब टाइटल दिया नीचे राइट कर का है संरचना और शक्तियाँ। हमने अब तक में पिछली क्लास में इसी के अंदर हम लोग संसद की संरचना के बारे में बात कर ली थी। मोटे मोटे रूप में मैं कुछ बातों को फिर से दोहरा देता हूँ एक बार, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। सबसे पहले संसद के अंगों के बारे में बात कर लेते हैं। संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इसके अंग होते हैं। और इसमें भी राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग होता है। जब सदनों के बारे में पूछा जाता है तो सदन दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ तक हमने बात कर ली। चलिए आगे चलते हैं लोकसभा की संरचना के बारे में। संरचना में हमने लोकसभा के बारे में बात करी। निर्वाचित सदस्य 543 होते हैं वर्तमान में, और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं। आंग्ल भारतीय मनोनीत होते हैं। वर्तमान प्रक्रिया बंद। वर्तमान में संसद के अंदर लोकसभा के सदस्यों का मनोनयन बंद कर दिया गया है। कुल मिलाकर के 545 हो गए। संविधान की प्रावधानों के अनुसार अधिकतम सदस्य संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर 552 हो सकती है। ठीक है जी। निर्वाचन इनका जो है वो 5 वर्ष के लिए होता है, और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। बात करते हैं हम राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिसमें से 233 सदस्य ये कुल हैं। 233 सदस्य विभिन्न राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं, और 12 सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों से मनोनीत होते हैं। साहित्य, कला आदि क्षेत्रों से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। अधिकतम सदस्य संख्या 250। अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की 250 होती है। चलिए अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल। इसका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपने पद से त्याग पत्र दे देते हैं, और इनका निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा होता है। गुप्त मतदान होता है, खड़े हाथ नहीं होते हैं। जैसे क्लास में मॉनिटर बनाना होता है तो खड़े हाथ हो जाते हैं,
लेकिन यहाँ पे गुप्त मतदान होता है, इसने डालना है। संविधान के अंदर खुले खड़े हाथों वाली खुली प्रणाली का निर्धारण किया गया है। ठीक है जी, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद। तो यहाँ तक हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में। यहाँ तक किसने नोट डाउन नहीं किया है पिछली क्लास में तो नोट डाउन कर लेगा, और कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी तथ्यों के बारे में साथ के साथ। तो थोड़ा सा उससे पहले बात कर लेंगे राजस्थान में इसके अंदर क्या स्थिति है। तो राजस्थान के अंदर लोकसभा में 25 सदस्यों का निर्वाचन होता है। 25 सदस्यों का निर्वाचन होता है, और राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर 10 सदस्यों का निर्वाचन होता है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि संसद में राजस्थान से कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो कुल कितना आंसर हो जाएगा? 35 सदस्य चुने जाते हैं। दोनों के दोनों को हम क्या बोलते हैं? एमपी, सांसद बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। दोनों ही पार्लियामेंट हैं। चलिए क्या अंतर है, क्या शक्तियां हैं, हम बात करेंगे आज। कौन कमजोर है, सारी बात करेंगे आज। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में, साथ या शक्तियों के बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले संसद की जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं क्या हैं, किन किन के आधार पे योग्यताएं बन सकती हैं। संसद के सदस्यों की योग्यताएं, उसके बाद वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं, कौन इनका अध्यक्ष होता है, क्या क्या कार्य प्रणाली होती है, सब बात करेंगे आज हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संसद के सदस्यों की योग्यताएं। पहली योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। यह नहीं लिखा हुआ कि भारत का निवासी होना चाहिए, भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा गया है। भारत का नागरिक होना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे किसी भी देश में रह रहा है, जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, वह व्यक्ति संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। चाहे उनमें हमारी इटली निवासी सोनिया गांधी ना हो, क्यों ना हो, लेकिन उनकी नागरिकता कैसी है? भारत की है, तो वह भी संसद की सदस्य हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब है ऐसा कोई पद ना हो जिसे उसमें उस व्यक्ति विशेष को सरकार से आय प्राप्त होती हो, आमदनी प्राप्त होती हो, वह लाभ का पद माना जाता है। इसमें राज्य विधानसभा का सदस्य, राज्यपाल या मंत्री, कोई मंत्री पद है, उसे शामिल नहीं किया जाता है। किसी सरकार का मंत्री विशेष है राज्य केंद्र सरकार में, वह शामिल नहीं किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी पहले पद पर है और वह संसद का सदस्य बन जाता है, तो उस स्थिति में ये पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाता है। उसे पद रिक्त करना पड़ता है, उसे इस पद को छोड़ना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तीसरी बात, न्यूनतम आयु। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए राज्यसभा
सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु न्यूनतम आयु 30 वर्ष हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, तो वह व्यक्ति सदस्य बन सकता है। इसी तरह से वह व्यक्ति जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष है, अधिकतम कोई सीमा नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो ना लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है, पर उम्र 25 साल होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं इनके अध्यक्षों के बारे में। इनकी लोकसभा, पहले शपथ के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा सदस्यों को, संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? संसद के सदस्यों को शपथ जो है संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार, संविधान की दूसरी अनुसूची के अनुसार संसद के सदस्यों को राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त इस निमित्त व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। तो लोकसभा में जब नई लोकसभा का गठन होता है, उस समय शपथ जो है राष्ट्रपति और निमित्त व्यक्ति जो होता है उस समय प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। स्वयं राष्ट्रपति भी शपथ दिला सकता है, लेकिन परंपरा रही है कि हमारे भारत के अंदर प्रोटेम स्पीकर के द्वारा शपथ दिलाई जाती है लोकसभा के अंदर। लेकिन समय समय पर राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं दोनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं। पीठासीन अधिकारी हैं दोनों के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं, उन्हें लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है। और उनके बाद में दूसरे जो पीठासीन अधिकारी हैं उन्हें लोकसभा उपाध्यक्ष कहा जाता है। उन्हें लोकसभा उपाध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है जी। अब चलिए आगे इसके अंदर, तो इनका निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा अपने 2 सदस्यों में से ही किया जाता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, जो कि राजस्थान से हैं, कोटा संसदीय क्षेत्र से हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलिए आगे चलते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा का पीठासीन अध्यक्ष अधिकारी सभापति कहलाता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। और देश का उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। ये हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। प्रथम जो उपसभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तथ्यों को याद करते चले जाएं, काम के हैं, आपको याद रहनी चाहिए तथ्य। चलिए ये, और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है आपको याद होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को संसद की
दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं फटाफट में इन टॉपिक के ऊपर। तो ये था हमारा संरचना। अब हम बात करेंगे संसद की शक्तियां, और उसमें हम आज करेंगे संसद की विधायी शक्तियों के बारे में। संसद की विधायी शक्तियां, क्योंकि संसद का मुख्य कार्य क्या है? कानूनों का निर्माण करना। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे संसद की विधायी शक्तियों के बारे में कि संसद की विधायी शक्तियां कौन सी हैं। संसद की विधायी शक्तियां, आज का हमारा टॉपिक है संसद की शक्तियों में संसद की विधायी शक्तियां। तो देखिए संसद की विधायी शक्तियां क्या हैं, बहुत फटाफट में बहुत सिंपल से रूप में हम बात करेंगे। संसद जो है संविधान की जो हमारी शक्तियां हैं उसके हिसाब से सूचियां जो हैं संविधान की, उसके हिसाब से संघ सूची के जितने विषय हैं लगभग 100 के आसपास हैं, 97 हैं उन विषयों पर, और राज्य सूची के जो विषय हैं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य काम करती है। ये 66 हैं। मैं अपनी बात दोबारा से दोहरा देता हूँ। संसद की संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का कार्य हमारे देश की संसद करती है। प्रक्रिया क्या है, हम संसदीय प्रक्रिया के अंदर बात करेंगे। ये है संसद की विधायी शक्ति। इसके अलावा जो है संसद में जो है अध्यादेश भी जारी होते हैं। तो हम संसद की विधायी शक्ति के बारे में बात कर चुके हैं। आगे है संसद की वित्तीय शक्ति। अलग अलग बात करेंगे कैसे होती है चर्चा, बाद में बात करेंगे। अभी हम सामान्य रूप से शक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं। वित्तीय शक्तियां, देश का वार्षिक बजट जो है संसद में ही पारित होता है। देश का वार्षिक जो बजट है संसद में पारित होता है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। इस पर इसका पारित होना भी संसद में होता है। संसद में बने हुए जो विषय हैं संसद की जो विधायी सूची है उनमें जो भी विषय हैं उनके ऊपर जो है कानून बनने के बाद ही उस पर राष्ट्रपति साइन करता है। बाद में चर्चा करेंगे प्रक्रिया के बारे में, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। तो देश का वार्षिक जो बजट है उसका विवरण जो है, जो बजट तैयार होता है वो है संसद में पारित होता है। देश की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। देश की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। तो संचित निधि में से जो भी सरकार को खर्च करना होता है उसके लिए केंद्र सरकार को, भारत सरकार को संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो आयोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो वित्तीय आयोग हैं, और कैग किया वित्त आयोग जो है वित्त विधेयक, उन पर भी चर्चा, उनके प्रतिवेदनों की रिपोर्ट, उन पर भी चर्चा जो है संसद में की जाती है। उसके बाद है संसद की संविधान संशोधन शक्ति। संसद की संविधान संशोधन शक्ति। बच्चे कह रहे हैं सर बुक में तो पूरी प्रक्रिया दी हुई है। संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, घबराइए मत। बहुत से बच्चों ने बुक खोल रखी होगी पढ़ाते समय में, बुक में संसद की विधायी प्रक्रिया पूरी दे रखी है। कोई बात नहीं, अलग से पूरी चर्चा करेंगे। तो
संसद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का भी पूरा वर्णन किया गया है। हम वहाँ पर भी अलग से बहुत से अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे इतना ही बताया जाना आप लोगों को कि हमारे देश की संसद जो है उसमें संसद के दोनों सदनों को समान रूप से प्राप्त शक्ति है कि संसद में संविधान संशोधन किया जा सकता है। संसद में संविधान संशोधन किया जा सकता है। संसद को जो है संविधान का संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। धन्यवाद।